अब बात दुनिया पर डबल अटैक की। हॉर्मूज के बाद अब लाल सागर में भी खतरे की घंटी बज गई है। हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में कारोबारी जहाजों पर हमला किया है। अमेरिका और ईरान के बीच जारी जंग में अब एक और नया और खतरनाक मोर्चा खुलता नजर आ रहा है। यमन के हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के खिलाफ लाल सागर में समुद्री नाकेबंदी का बड़ा ऐलान कर दिया है। अब लाल सागर में भी नाकेबंदी होने से अंतर्राष्ट्रीय बाजार और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पूरी तरह उसके चरमराने का जो खतरा है वो पैदा हो गया है। आपको बता दें कि मध्य पूर्व में अमेरिका, ईरान और सऊदी अरब के बीच जारी संघर्ष अब एक बेहद खौफनाक और विनाशकारी मोड़ पर पहुंच गया है। यमन के ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी सऊदी अरामको के अति संवेदनशील और मुख्य ठिकानों पर बड़े हमलों को अंजाम दिया है। हूती सैन्य प्रवक्ता यहां सरी ने औपचारिक बयान जारी कर इसकी पुष्टि की है। उन्होंने सऊदी अरब के दो प्रमुख तेल केंद्र जीजान और यानबू स्थित अरामको सुविधाओं को निशाना बनाकर दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स और हमलावर ड्रोन दागे हैं, जिसके बाद सऊदी सिविल डिफेंस को स्थानीय नागरिकों के लिए इमरजेंसी अलर्ट तक जारी करना पड़ा। यह हमला वैश्विक ऊर्जा सप्लाई के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। उधर इस हमले के ठीक पहले सऊदी समर्थित यमनी सरकारी सेना ने मारेब और अल-जौफ प्रांतों में हूतियों के मिसाइल लॉन्च पैड्स, ड्रोन सेंटर्स और हथियारों के डिपो पर भारी हवाई हमले किए थे। पिछले 4 सालों से सऊदी अरब और हूतियों के बीच कायम युद्ध विराम के टूटने के बाद यह सऊदी गठबंधन का पहला बड़ा और सैन्य आक्रामक अभियान था, जिसके बाद में हूतियों ने सऊदी के तेल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। हूतियों के सैन्य प्रवक्ता का कहना है कि वो आंख के बदले आंख की नीति के तहत तत्काल प्रभाव से सऊदी अरब पर ये समुद्री प्रतिबंध लागू कर रहे हैं। عمليتين عسكريتين نوعيتين استهدفت الأولى أهدافا حساسة لمنشآت تتبع شركة أرامكو في جيزان، وذلك بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، فيما استهدفت العملية الثانية أهدافا حساسة تتبع شركة أرامكو في ينبع، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة. إننا في القوات المسلحة اليمنية وبعد التوكل على الله ملتزمون بأداء واجبنا في الدفاع المشرف والمسؤول عن بلدنا العزيز। मध्य पूर्व में अमेरिका और ईरान के बीच छिड़ी जंग अब पूरी दुनिया को एक भयंकर वैश्विक ऊर्जा संकट के मुहाने पर लाकर खड़ा कर चुकी है। खबर बेहद गंभीर और खौफनाक है। यमन के हूती विद्रोहियों ने लाल सागर के रणनीतिक बाब अल मंडेब जलडमरू मध्य में सऊदी अरब के 2 विशाल तेल टैंकर्स पर सीधा मिसाइल हमला कर दिया है और इस हमले के तुरंत बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें अचानक 7% उछलकर $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गई हैं। हॉर्मूज के बाद बाब अल मंडेब पर संकट दुनिया के लिए डबल मुसीबत बन चुका है। हॉर्मूज बंद होने के बाद सऊदी अरब ने अपने तेल निर्यात का 70% से अधिक हिस्सा लाल सागर स्थित यानबू बंदरगाह पर शिफ्ट कर दिया था। यहां से रोजाना करीब 40 लाख बैरल तेल दुनिया भर में भेजा जा रहा था, लेकिन अब उस पर भी खतरा आ चुका है। ऐसे में जानकारों का मानना है कि इस नए खतरे के साथ रेड सी यानी कि लाल सागर में नाकेबंदी दुनिया के लिए बड़ी मुश्किल है। With this new threat, the Houthis being activated in the Red Sea, this new sort of form of blockage or blockade in the Middle East, we really take ourselves back to the scenario that we were at the start of this war, where we're losing oil from the Middle East through one outlet in the Hormuz. We've been able to mitigate that slightly, but we're reblocking that passage with the escalation, and now we're potentially shutting in another 2 to 3 million barrels per day of crude oil, and a lot of other energy that flows through that stream. अब आपको बताते हैं कि अगर लाल सागर का रास्ता बंद हो गया तो उसका कितना प्रतिकूल असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। आपको बता दें कि वैश्विक ऊर्जा और तेल बाजार पर इसका प्रतिकूल असर पड़ेगा, क्योंकि समुद्री कच्चे तेल का लगभग 10 से 12% हिस्सा लाल सागर से होकर गुजरता है। कतर और खाड़ी देशों से यूरोप को होने वाली
लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी कि एलएनजी की सप्लाई इसके जरिए ठप हो जाएगी। यूरोपीय देशों में ऊर्जा संकट और बिजली की कीमतें बेहद ज्यादा बढ़ जाएंगी। इसके साथ ही पेट्रोल डीजल की खुदरा कीमतों में भी बढ़ोतरी होगी और शिपिंग, लॉजिस्टिक्स और शिपिंग रूट्स पर इसका प्रभाव पड़ेगा। लाल सागर ही स्वेज नहर का मुख्य प्रवेश द्वार है और इसे बंद करने का सीधा मतलब है कि अरबों डॉलर की स्वेज नहर का वैश्विक व्यापारिक उपयोग शून्य के बराबर रह जाएगा। यात्रा की दूरी 3,500 से 4,000 समुद्री मील की बढ़ोतरी हो जाएगी। लंबा रास्ता तय करने के कारण एशिया और यूरोप के बीच माल पहुंचाने में 10 से 15 अतिरिक्त दिन का समय और ज्यादा बढ़ेगा। शिपिंग और ईंधन महंगा होने से इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े, ऑटोमोबाइल, स्पेयर पार्ट्स और मशीनरी जैसी दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी महंगी हो जाएगी। यानी वैश्विक महंगाई का जो दौर है वो और ज्यादा बड़ा होगा और उससे पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी। अमेरिका ने कहा है कि हूती अब तक इस संघर्ष से दूर थे। ईरान ने हूतियों को फंसा दिया है। Houthis largely were smart and stayed out of all this throughout the conflict, but they now apparently have gotten themselves suckered into this, going after Saudi Arabia and their ships. And by the way, that's, you know, I was reading reports a few hours ago that there is actually a Saudi fuel ship that's flagged Chinese. It's a Chinese ship. Are they going to blow up the Chinese ship? Then this becomes a problem for China. This will become a problem for the whole world. But I hope that will de-escalate because I think the Houthis, frankly, got snookered into this thing by the Iranians. सऊदी अरब के खिलाफ हूती विद्रोहियों द्वारा समुद्री नाकेबंदी के ऐलान के बाद यमन की राजधानी में उमड़ी भारी भीड़ ने माहौल को और गर्मा दिया। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में बैनर और पोस्टर थामे हुए जमकर नारेबाजी की। मिडिल ईस्ट के इस नए घटनाक्रम ने दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। हूती विद्रोहियों की नौसैनिक नाकेबंदी के कारण सऊदी अरब के लिए लाल सागर में समुद्री व्यापार और तेल की आपूर्ति प्रभावित होने का गंभीर खतरा पैदा हो गया है। इससे कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में भी उछाल आ सकता है। यमन की राजधानी सना के सबैन स्क्वायर पर हजारों की तादाद में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए और इस फैसले के समर्थन में जोरदार प्रदर्शन किया। कई प्रदर्शनकारी हवा में हथियार लहराते और नारेबाजी करते हुए नजर आए। भीड़ में शामिल लोग हाथों में पोस्टर, तख्तियां लहराकर हूती सशस्त्र बलों के प्रति एकजुटता जाहिर कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने इसे सऊदी नाकेबंदी के जवाब में एक सही कदम बताया। आप भी सुनिए हूती समर्थक प्रदर्शनकारियों ने क्या कहा। القرار الحكيم ردا على عدوان السعودي وحصاره، قد حاصرنا 12 سنة، فنقول له أن الحصار بالحصار والمطار بالمطارات والمواني بالمواني. العدو السعودي الذي جعل لهذا الشعب 12 عاما وهو يحاصر وهو يجوع وهو يتضرع أو يتضور كل أنواع الآلام، نراه هذا اليوم وهذا البيان الذي أعلنه يحيى سريع متحدث القوات المسلحة والأمن هو قرار صائب، وبإذن الله سبحانه وتعالى سنقف إلى جانب القوات المسلحة والأمن. जानकार मानते हैं कि इससे एशिया तक एनर्जी सप्लाई में बहुत ज्यादा समय लगेगा, जिससे महंगाई और बढ़ेगी। Tolerant shippers may continue to go via the Bab el-Mandeb and take the risk, but more likely is we'll see shipments rerouted north through the Suez Canal. So what that does is adds a lot of time for energy flows to Asia, as we need to go into the Mediterranean, around Africa, around the Cape of Good Hope, and that basically doubles journey times. And it also means that we need to transport energy commodities on smaller shipments because large carriers cannot transit the Suez Canal. So smaller shipments means lower load rates, extra costs, and longer shipping times. 25 अप्रैल को हुए जानलेवा गोलीकांड के बाद स्थगित किए गए व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स एसोसिएशन डिनर को 3 महीने बाद आखिरकार वॉल्डोर्फ एस्टोरिया होटल में कड़े सुरक्षा घेरे के बीच फिर से आयोजित किया गया। और आपको बता दें कि इस बहुचर्चित कार्यक्रम में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके शीर्ष मंत्रियों ने हिस्सा लिया। आपको याद दिला दें कि 25 अप्रैल को वॉशिंगटन हिल्टन होटल में जब राष्ट्रपति ट्रंप और उनके कैबिनेट सहयोगी इस कार्यक्रम में शामिल हुए तो एक शख्स ने सुरक्षा घेरा तोड़ने की कोशिश की थी और इस कार्यक्रम में गोलीकांड के दौरान सतर्कता दिखाने वाले सीक्रेट सर्विस ऑफिसर
विक्टर गोंजालेस को ट्रंप ने प्रेसिडेंट्स ऑफ अवार्ड फॉर एक्सप्लेनेशनल सर्विस, एक्सेप्शनल सर्विस से सम्मानित किया था। तो ये जो था उनका सम्मान था एक तरीके से हम कह सकते हैं। और इसी के साथ नेशन टू नेशन में रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज।